मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 12th स्टडी सेंटर में। मेरा नाम है राजकुमार और फ्रेंड्स आज हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए 12th क्लास के लिए। यह है क्वेश्चन में 12th क्लास के लिए वेक्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। वेक्टर का भी चल रहा है, इसके पहले इंटीग्रेशन का समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो आज बेहद ही खास क्वेश्चन देखने वाले हैं, बस 10 मिनट का समय दीजिए, आप चुटकियों में बनाने के लिए सीख जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे और कॉन्सेप्ट पे सिर्फ बैठाना और आंसर ऑटोमेटिक आपके पास हो जाएगा। तो एक नंबर भी अगर नहीं गंवाना चाहते तो वीडियो में बने रहिए 10 मिनट और सीधा माइंड में जाएगा आपका। इसके पहले हम क्लियर कर चुके हैं फॉर्मूला वाले वीडियो, फिर ऑब्जेक्टिव भी कुछ क्लियर हो चुका है, ये पार्ट 3 वीडियो है, तो इसमें 23 तक के क्वेश्चन क्लियर हो चुका था। आज जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से देखेंगे। तो आपको नजर आ रहा वो क्वेश्चन क्या है कि ए डॉट बी है। अब यहाँ पे सदिश है, तो ए और बी सदिश है, लेकिन गुणनफल क्या है? अदिश गुणनफल है, यानी ए सदिश और बी सदिश भिन्न भिन्न सदिशों का अदिश गुणनफल। तो आप जानते हैं क्या किस आदिश में a इंटू बी है तो हम b इंटू ए लिख सकते हैं, आदिश में कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा ऑप्शन? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन अगर a क्रॉस b है सदिश, तो दो समान सदिशों का सदिश, दो भिन्न भिन्न सदिशों का सदिश गुणनफल रहेगा, तो हम a क्रॉस b है तो b क्रॉस a नहीं लिख सकते, ये मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? तो हम माइनस देंगे तब मेरा ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन ये अदिश में कोई दिक्कत नहीं, a इंटू बी है तो b इंटू ए लिख सकते हैं अदिश में, लेकिन सदिश का नियम होता है, ठीक है। नियम भी कैसे होता है तो हम पूरे डिटेल से आपको पार्ट 1 में क्लियर कर चुके हैं, तो आप जरूर देखिए उस वीडियो को, पार्ट 1 को पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आप अभी हमारे तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो। और जो जुड़े होंगे उनके लिए तो ऑब्जेक्टिव चुटकियों का खेल हो गया, ठीक है। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्या दिया हुआ है कि सदिश ए और बी का मान दे चुका है। हमें पूछा है कि a प्लस 3b और इंटू 2a माइनस बी का मान पूछा है। यहाँ पे सदिश का संकेत है, आप कैप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्या अदिश गुणनफल है, तो देखिए a दिया हुआ है तो a कहने का मतलब सदिश है, और क्वेश्चन में सदिश a का मान ऑलरेडी दे चुका है। क्या दिया हुआ है? तो i, ठीक है, i और प्लस j और प्लस 2k, ठीक है। a का मान हुआ प्लस है तो प्लस 3 का 3, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि b का मान हमको दिया हुआ ना कि 3b का मान दिया हुआ क्वेश्चन में। तो b का मान दिया हुआ क्या? 3i प्लस 2j और माइनस k, ये हॉल ब्रैकेट हो गया यहाँ हमारे पास, डॉट, फिर देखेंगे 2a, तो हमको 2 का 2 ब्रैकेट कर देते हैं क्योंकि 2a का मान नहीं, हमको क्वेश्चन में a का मान दिया हुआ है। a का मान क्या है? तो i और प्लस j और प्लस 2k, या आप तीर का चिन्ह दीजिए, कैप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या? माइनस b, तो माइनस दिया और माइनस रहेगा तो आपको क्या लगा रहा हूँ? ब्रैकेट। b का मान दिया हुआ क्या? तो 3i और प्लस 2j और माइनस k। चलिए इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो i प्लस j और प्लस 2k हो गया, 3 से गुना होगा तो क्या होगा? जरा देखिए, तो 3 तिहाई 9i हो जाएगा, और 3 गुने 2 करेंगे 2 तिहाई 6j हो जाएगा, और 3 गुने माइनस k करेंगे तो माइनस 3k, हॉल ब्रैकेट डॉट करो। यहाँ चलिए 2 से गुना करते हैं तो 2i हो जाएगा, 2 गुने j करेंगे 2j हो जाएगा, 2 गुने 2 होगा तो 4k हो जाएगा। माइनस से गुना करेंगे माइनस 3i हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2j हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस k हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चलिए ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, लेकिन यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, तो हम क्यों ना आई वाला को एक साथ कर लेते हैं, जे वाला को एक साथ और के वाला को एक साथ। तो आई में 9i जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10i हो जाएगा, और जे में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7j हो जाएगा, और 2k में माइनस 3k रहेगा तो माइनस में k हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2i और माइनस 3i तो क्या हो जाएगा? 2 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस i हो जाएगा, 2j में से माइनस 2j जाएगा तो ये तो हमारे पास कट गया, 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4k और प्लस k यानी क्या हो जाएगा? तो 5k हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आप लोग को बता चुके थे कि सिर्फ i इंटू आई होता है और j इंटू जे होता है और k इंटू
k होता है तब मान क्या होता है 1 होता है। लेकिन अगर जैसे ही हम i इंटू जे जाते हैं और j इंटू के जाते हैं या k इंटू आई जाते हैं, भिन्न भिन्न हो जाता है तो 0 हो जाता है। कैसे होता है बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, घबराना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। पार्ट 1 वीडियो आसानी से देख लेना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ब्रैकेट मतलब गुना, तो सिर्फ i वाला को i के साथ, अब j वाला है नहीं तो कन्फर्म है कि यहाँ पे 0 j लिख सकते हैं और 0 से गुना करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। k वाला को k के साथ गुना कर देंगे तो 10 i में माइनस करेंगे तो देखिए 10 गुने कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10 गुने करेंगे 10 हुआ। अब i और यहाँ i, तो i इंटू आई होगा तो क्या हो जाएगा 1 और 10 गुने करेंगे तो 10 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 जे इधर कंफर्म है कि 0 जे होगा तो 0 से 7 में गुना करेंगे 0, तो लिखे ना कोई फायदा नहीं है। माइनस में प्लस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 है 1 गुने 5 करेंगे 5, और k इंटू के हुआ होगा, k इंटू के तो 1 आया होगा, जो 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है गुना में। -10 और -5 -15 कहाँ पे ऑप्शन है जरा देखिए, तो ऑप्शन डी है, ठीक है। तो देखने में लग रहा था कि बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा आसान से बना, तो सिर्फ क्या दिया हुआ था बैठाना था, है ना। तो चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर, बहुत इजी से क्लियर होगा, सभी बने रहे सिर्फ वीडियो में आप लोग। देखिए एक नंबर भी एग्जाम में नहीं छूटने, चाहे वेक्टर से आ जाए, 3D से आ जाए, इंटीग्रेशन से आ जाए, डीसी से आ जाए, यदि किताब में कहीं से भी ऑब्जेक्ट आएगा छूटनेगा नहीं। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, नए नए विद्यार्थियों को जोड़िए, मजा आएगा। लाइव क्लास भी शुरू करेंगे, बस आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए दिया हुआ फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कि बिंदु जो दिया हुआ x y और z की स्थिति सदिश, ठीक है, स्थिति सदिश। अब ये स्थिति सदिश कैसे निकलता है, तो ये समझिए कि अंक रूप में दिया हुआ है, ठीक है, और स्थिति बोल दिया सदिश, तो अब सदिश बोल दिया तो सदिश हम लोग जानते हैं कि वेक्टर बनाते हैं तो सदिश क्या होते हैं i j और k लिया जाता है ना। तो बस ये जो संख्या दिया हुआ इसमें i j k जोड़ देना और बीच में प्लस, अगर मान माइनस में तो माइनस में लिख देंगे और कुछ नहीं है तो प्लस में रहेगा। तो क्या होगा x है तो x, इसमें क्या लगा देना i प्लस, यहाँ y है तो y, यहाँ क्या लगा देना j, फिर क्या है k है, अच्छा z है तो z, इसमें क्या लगा देना k। यही होगी हमारे पास क्या, तो स्थिति सदिश, यानी जो संख्या रहेगा उसमें i j k जोड़ देना है, चाहे आप तीर का चिन्ह लिखे या कैट लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो i j k प्लस में कहा है, तो ऑप्शन डी इसका नजर आ रहा होगा, ठीक है ना जी। बहुत इजी है फ्रेंड्स, बस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नए नए जो भी दोस्त आप लोग हैं शेयर जरूर कीजिए, आप लोग हमें बोलना ना पड़े। अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है कि सदिश a जो दिया हुआ है i और प्लस j और प्लस 2k, तो सदिश a की दिशा में संगत इकाई सदिश। अब ये आ गया, यहाँ पे एक वर्ड आ गया इकाई, ठीक है, इकाई सदिश। अगर सपोर्टेड कि a दिया हुआ सदिश a है, सदिश a हो तो ठीक है, मान लीजिए सदिश a दिया हुआ, इसका मान दिया हुआ, तो इकाई सदिश क्या होता है, तो इकाई सदिश होता है कि जो सदिश है वो सदिश रहेगा और वही सदिश का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण नीचे हो जाता है, ये होता है इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कंप्लीट है, जैसे जैसे फॉर्मूला आएगा वैसे वैसे हम फॉर्मूला भी देते जाएंगे। तो ये हमारे पास ये दिया हुआ है, हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश क्या होता है कि जो सदिश दिया हुआ 100 और उसी का परिमाण नीचे होता है मैग्नीट्यूड। सदिश a का मान दिया हुआ i प्लस j और प्लस 2k, नीचे परिमाण है तो परिमाण में हम लोग पढ़ चुके हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी i j k का गुणांक का स्क्वायर ले लिया जाता है। तो i का गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे j का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, k का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर। चलिए ऊपर में क्या होगा, तो हमारे पास i प्लस j और प्लस में 2k दिया हुआ है, नीचे देखेंगे तो 1 प्लस 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया, तो 4। अब i प्लस j और प्लस 2k और 4 1 5 1 6 रूट अंडर 6, कहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है, तो i प्लस j प्लस 2k और रूट 6, यानी ऑप्शन बी में आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन सी है लेकिन ऑप्शन सी में रूट नहीं दिया हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए में प्लस में क्या है लेकिन क्वेश्चन में 2k दिया हुआ है। तो क्लियर है, आ रहा है समझ में सभी को।
कैसा लग रहा है वीडियो जरा कमेंट करके बताइएगा। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सो शाम होने दो, बदनाम करने का जमाना ढूंढता है बहाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, जरा नाम तो हो जाने दो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये तो चलता रहेगा। देखिए दिया हुआ है कि 3i और -4j, 3i - 4j और +12k कि ये सदिश या कैप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछा है कि दिक को जाए। अब ये आ जाता है दिक को जाए, तो नए नए वर्ड जो आ जाते हैं ना तो विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम आपके साथ है तो फिर समस्या किस बात का, समस्या को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, बिहारी है, ठीक है। तो ये दिया हुआ इतना का दिक को जाए पूछा है, तो सबसे पहले आप समझिएगा कि दिक को जाए निकलता कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सदिश है, क्या है ये सदिश है, तो सदिश दिया हो रहता है, उस सबसे पहले आपको क्या निकालना है, तो दिक अनुपात। और ये दिक अनुपात क्या होता है, तो जो आई जे और के का गुणांक होता है वही दिक अनुपात होता है। जैसे 3 है, 4 है या 12 है, तो ये क्या है, गुणांक रूप में दिया हुआ। हम गुणांक रूप में क्या मान लेते हैं कि ए बी और क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं इसको। ये दिक अनुपात हो गया, फॉर्मूला समझा रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हमको दिक अनुपात नहीं चाहिए, हमें तो दिक को जाए चाहिए। तो दिक को जाए अगर निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा इसका क्या फॉर्मूला होता है। दिक के जाए में कि ए का ए और ये मैग्नीट्यूड नीचे निकलता है, ये तीनों गुणांक का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, फिर कॉमन। अब यहाँ पे बी है तो बी लिखेंगे और फिर से वही मैग्नीट्यूड पूरा के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर कॉमा सी है तो सी और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये होता है दिक अनुपात और दिक को जाए। कंप्लीट है। कभी कभी आपसे डायरेक्ट ये दे देगा और बोलेगा कि दिक अनुपात क्या है, तो बस गुणांक को बाहर कर दीजिएगा, दिक अनुपात हो जाएगा। और दिक को जाए पूछेगा तो जो रहेगा और नीचे पूरा का मैग्नीट्यूड गुणांक वाला कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो है ना जी, बस समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं तो सदिश ए मान लेते हैं, नहीं मानेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 3i और -4j और क्या दिया हो +12k। हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे दिक अनुपात। आपको पता है कि 3 4 -4 और 12 है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बार तरीका हम सिखा दे रहे हैं, बाकी आप चुटकियों में बनाइएगा, ठीक है। तो दिक अनुपात क्या होगा, हमारे पास 3 4 है, लेकिन क्या माइनस है, प्लस रहता तो प्लस छुपा रहता, लिखने की जरूरत नहीं है। ये 12 है तो 12, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ प्लस छुपा हुआ है, लेकिन माइनस रहेगा तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। हमें निकालना है क्या, तो दिक को जाए, ठीक है। अब जरा देखते जाइए, दिक को जाए क्या होता है कि ए और रूट अंडर सभी का वर्ग, ठीक है। यहाँ 3 हो जाएगा और नीचे करेंगे तो ये सभी का वर्ग करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ -4 ले लिए तो नीचे में सभी का वर्ग हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 12 हो जाएगा रूट अंडर, आप चाहे तो पहले ही मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए इसका और उसके बाद बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीख तरीका जो आपको क्लियर करते रहे। जैसे ये भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बैठा देंगे सबके नीचे, 3 का 3, जरा चलते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 12 का 144, 144 तो देखिए 16 9 25, 144 और 25 169, 169 का वर्गमूल 169 हो गया, ठीक है। और यहाँ सबका जोड़ेंगे तो वही आएगा 169 आएगा, और जोड़ लीजिए 169, क्योंकि 144 और 25 169 ही होगा। अब जरा बताइए कि 3 और 169 का वर्गमूल 13 होता है, -4/13 और 12/13। जरा देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इसका, क्या 3/13 -4/13 और 12/13, ऑप्शन जो है आपका बी इसका करेक्ट है। तो जब भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो भी आई जे के साथ कोई भी संख्या गुणांक रहेगा, दिक अनुपात पूछेगा तो उसका गुणांक बाहर कर देंगे, ठीक है, यही दिक अनुपात होता है। दिक को जाए पूछेगा तो आप कंप्लीट है फॉर्मूला लिख लिए, ठीक है। चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं अगले सवाल की ओर। मजा आ रहा ना, बहुत मजा आएगा, देखेंगे क्या बनेगा। अगला सवाल जो है सभी इजी होते हैं, बस क्या है कि हम लोग को नहीं पता है तो हार्ड लगता है,
और जब पता हो जाता है तो हमारे लिए क्या बन जाता है, वो आसान बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि इंसान की सोच ही उसे बादशाह बनाता है, इंसान की सोच ही उसे बादशाह बना देती है। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास डिग्रियां ही मौजूद हो। ठीक है, अगला सवाल आप देख रहे होंगे कि दिया हुआ है क्या, एक्स आई -3j और +5k। फिर क्या दिया हुआ है कि -xi और +xj और +2k परस्पर लंब है। परस्पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो लंब होने के लिए यहाँ पे हम लोग जान गए हैं कि इसे हम क्या कर लेंगे कि सदिश ए लेट मान लेते हैं। ठीक है, और सदिश इसे क्या कर लेते हैं, बी हम लेट मान लेते हैं। तो सदिश ए और बी अगर लंब होता है तो ए डॉट बी बराबर हम क्या पढ़ चुके हैं कि 0 होता है। यही नहीं पढ़े हैं इस गुणनफल में लंब के लिए। अब यहाँ पे है, याद रखिएगा कि लंब जब भी होगा तो आपको अदिश में ही लेके चलना, सदिश में लेके नहीं चलना है। तो ए डॉट बी बराबर 0, तो ए का मान हमारे पास पता हो गया है क्या, xi -3j और +5k डॉट, यहाँ हमारे पास है कि xi और +xj और +2k बराबर क्या, 0। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है और शॉर्ट में भी पूछा गया, घबराइए नहीं, बस बने रहिए ना वीडियो में, थोड़ा सा दबा के शेयर कर दीजिए। आई वाला को आई के साथ, जे वाला को सिर्फ जे के साथ और के वाला को के के साथ करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे क्योंकि 0 हो जाता है। तो x गुने x हुआ तो x स्क्वायर और i इंटू आई हुआ तो 1 हो गया होगा, जो लिखे है ना लिखे, माइनस प्लस माइनस 3 गुने x करेंगे तो 3x हो जाएगा, j इंटू जे हुआ तो 1 हो जाएगा, 5 गुने 2 करेंगे तो प्लस प्लस 10 हो जाएगा, k इंटू के हुआ तो 1 बराबर 0 का 0। चलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फैक्टर बन गई है। क्या बन गया, क्वेश्चन तो सही लिखिए ना, क्वेश्चन यहाँ गलती हुआ तो गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, माइनस दिया हुआ। ठीक है, भी गलती हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो x गुने माइनस एस करेंगे तो -x स्क्वायर हो जाएगा, है। चलिए माइनस कॉमा अगर हम ले लेते हैं तो x स्क्वायर में प्लस में 3x हो जाएगा और ये प्लस है जो माइनस में 10 हो जाएगा बराबर 0। ये माइनस टाइम उधर चल जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये माइनस जो था वो नीचे जाएगा और किसी भी संख्या 0 में भागा देंगे तो 0 ही होगा, यानी माइनस भी 0 ही होगा। लेकिन यहाँ पे हमें तो आंसर इसे दिया हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे कि फैक्टर प्रूफ करने जा रहा था तो फैक्टर तोड़ देते हैं। क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 10 बराबर 0 है। चलिए इसको फैक्टर तोड़ते हैं। ठीक है, कितना में टूटेगा तो देखेंगे कि 5 और 2 नजर आ रहा होगा कि 5 दूना 10 भी हो जाएगा और 5 में से 2 हो जाएगा तो 3 भी हो जाएगा, है ना। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 2, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस घटेगा और 5 में से 2 हो जाएगा तो प्लस में 3 भी आ जाएगा। फैक्टर सभी को आना चाहिए, 12 क्लास का विद्यार्थी है, मैथ से तो बिल्कुल ही है, तो आता ही होगा सबको, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है ना। x कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा और x निकलेगा तो 5 बचेगा। यहाँ पे -2 कॉमन है तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, x बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 का पहाड़ा में 10 5 बार में आता है, दोनों कॉलम सेम है, यानी हमारा फैक्टर सही है। दोनों के बदले एक मिला के लिख लिए और ये बाहर बाहर मिला के लिख लिए बराबर 0। ये जो 0 है वो इसके लिए भी है और ये 0 इसके लिए भी है, यानी x प्लस 5 बराबर हमारे पास 0 हो गया, x माइनस 2 बराबर भी 0। x यानी माइनस इधर प्लस इधर गया तो माइनस में, इधर माइनस इधर गया तो प्लस में, यानी x बराबर जो हमारा मान होगा वो 2 प्लस में और 5 माइनस में, या -5 पहले लिखे बाद में 2 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये सब्जेक्टिव भी क्लियर हुआ। ठीक है, कि जब लंब रहेगा तो क्या पूछा जाएगा, a डॉट बी बराबर क्या कर देना, 0। अब बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है 2 प्लस में और 5 माइनस में, 2 प्लस में और 5 माइनस में, ऑप्शन डी है। जरा बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोग 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है या कभी भी आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है, तो बेहतर ये कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो रहा है तो और क्या बड़ी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, नए वीडियो को जोड़िए। आप लोग प्रवास होगा जल्द ही लाइव क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो में नहीं रह लेते हैं, बाकी अगला वीडियो हम लेकर के आते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।